नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। रात के 8 बज रहे हैं। वक्त हो गया है फटाफट अंदाज में खबरों के सिलसिले पर नजर डालने का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार। वक्त हो चला है महा सुपरफास्ट 200 का, लेकिन उससे पहले आपका विचार। रिपब्लिक भारत पर हम आपके हर मुद्दे की आवाज उठाते हैं, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार को आपके ऊपर। देश में लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है। अभी जाइए और रखिए अपने विचार को आपके ऊपर कि आखिर इस मुद्दे को लेकर के आपका क्या सोचना है। और आइए अब शुरुआत करते हैं महा सुपरफास्ट 200 की। तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन राज्यसभा से निलंबित। मौजूदा संसद के पूरे सत्र के लिए सांसद डेरेक ओब्रायन को निलंबित किया गया। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने चुनाव सुधार बिल पर चर्चा के दौरान सभापति की तरफ फेंकी थी रूल बुक, जिस पर कार्रवाई करते हुए सांसद डेरेक ओब्रायन को निलंबित कर दिया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने बीजेपी पर लगाया संसद का मजाक उड़ाने का आरोप। ट्वीट कर लिखा, चुनाव सुधार बिल के विरोध में हुई कार्रवाई पिछली बार कृषि बिल के विरोध में निलंबित किया गया था। चुनाव सुधार बिल पर संसद की मुहर। चुनाव सुधार बिल राज्यसभा से पास, लोकसभा में पहले ही हो चुका है पास। चुनाव बिल में आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने का प्रावधान। लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन बिल पेश। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सदन में पेश किया बिल। विपक्ष ने बिल को लेकर किया जोरदार हंगामा। लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। हंगामे के दरमियान विपक्षी सांसदों ने पर्ची फाड़कर स्पीकर की चेयर के पास आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर के ओवैसी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, भारत को इस कानून की जरूरत नहीं है। 18 साल की लड़की से छीना जा रहा है राइट टू चॉइस का अधिकार। इस तरह का बिल लाकर मोदी सरकार जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज पर हमला कर रही है, 18 साल की लड़की को आप राइट टू चूज, राइट टू फ्रीडम, उसका कर्टेल कर रहे हैं। निलंबन पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल। कहा, उन्होंने संसद की गरिमा गिराई, माफी मांगेंगे तो सरकार सस्पेंशन पर विचार करेगी। उन्होंने संसद की गरिमा गिराई है हाउस में, तो उनके अपने कार्य पे पश्चाताप तो होना ही चाहिए। माफी मांगे तो फिर सरकार सोचे उनके सस्पेंशन को रिवोक करने की। अर्जुन मेघवाल के बयान पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी का पलटवार। कहा, जिस पार्टी ने अपनी गरिमा खो दी वो सिर्फ बीजेपी है, साथ ही माफी मांगने से किया इनकार। डिग्निटी अगर किसी ने कम की है तो सिर्फ एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर हमने जो भी हमें सजा दी गई, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जनता की आवाज प्रखरता से उठा रहे हैं। ना डरेंगे ना माफी मांगेंगे। 12 सांसदों के सदन से निलंबन पर गतिरोध जारी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। विपक्ष सदन का लगातार अपमान कर रहा है। परिस्थिति में अगर पार्लियामेंट में वो गलती अपनी स्वीकार करते हैं और माफी मांगते हैं तो उसमें मुझे लगता है कोई छोटा नहीं होता है, उसमें सदन की गरिमा बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, तानाशाही से लोकतंत्र और संसद चलाना चाहती है सरकार। इलेक्टोरल बिल को लेकर भी जताई आपत्ति। का डिटेल में जाने पर ही पता चलेगा पूरा मामला। सारा विपक्ष एकजुट है, सब ये चाहते हैं कि भाई निलंबन वापस हो, सिवाय इसके कि सरकार की एक जिद है, वो अपनी तानाशाही से संसद को भी चलाना चाहते हैं, लोकतंत्र को भी चलाना चाहते हैं। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास विपक्ष ने किया प्रदर्शन। दोनों सदनों की विपक्षी सांसदों ने विजय चौक तक निकाला मार्च। विपक्ष ने अजय मिश्रा टेरी के इस्तीफे की मांग की है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेरी के इस्तीफे की मांग और लखीमपुर खीरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने राज्यसभा में नोटिस दिया। नियम 267 के तहत कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने दिया नोटिस। लिंचिंग पर ट्वीट कर गिरे राहुल गांधी। राहुल ने कहा, 2014 से पहले लिंचिंग शब्द नहीं सुना था। पंजाब में कांग्रेस की सरकार में गुरदासपुर में लिंचिंग हुई। लिंचिंग पर सवाल पूछने पर भड़के राहुल गांधी। कहा, सरकार की दलाली ना करे मीडिया।
थैंक यू किया है थोड़ी देर पहले थैंक यू भैया को लेकर आप भैया मैंने आपको बोला देखिए सरकार की दलाली मत करो डाइवर्ट मत करो। राहुल के बयान को अनुराग ठाकुर ने बताया शर्मनाक, कहा राहुल गांधी को मांगनी चाहिए माफी। आज मीडिया को दलाल कह देना ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। राहुल गांधी जी को पूरे मीडिया से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का पलटवार, ट्वीट कर लिखा 1984 में हुई सिखों की हत्या जिसे कांग्रेस ने ठहराया उचित। वहीं राहुल गांधी पर बरसे बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, कहा इतिहास के सबसे बड़े मॉब लिंचर के बेटे हैं राहुल। राहुल गांधी का अगर एक ही डिग्री है उसके पास क्या है कि वो दुनिया के सबसे बड़े मॉब लिंचर राजीव गांधी का बेटा है। बस यही एक उसके पास अपना सर्टिफिकेट है, इसके अलावा और कोई सर्टिफिकेट उसके पास दिखाने को नहीं है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी से पूछे सवाल, कहा राहुल बताएं 1984 में हजारों लोगों की हत्या की गई थी, क्या वो लिंचिंग नहीं थी? 1984 के दंगे के बाद में जब हजारों लोगों की हत्या की गई थी, क्या वो लिंचिंग नहीं थी? उस लिंचिंग को उस समय उन्होंने कि बरगद का पेड़ गिरता है तो बहुत सारी जमीन भूचाल आता है, इतना कह करके टाल दिया था। बेअदबी मामले पर बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी होना बेहद ही गलत, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत आरोपी की मॉब लिंचिंग कर उसको मार डालना। बेअदबी तो बहुत माड़ी गल है, लेकिन इस तो ऑल्सो जड़ी माड़ी गल है जेड़ा बंदे नूं तुसीं कत्ल कर दो। क्या तरीका बना है इस मुल्क च? देयर इज अ लॉ इन दिस लैंड। राहुल पर बीजेपी का पलटवार, अमित मालवीय ने लिंचिंग की सूची जारी कर दिया जवाब, कहा राजीव गांधी फादर ऑफ लिंचिंग थे। 2014 से पहले 11 बार लिंचिंग हुई। नेहरू गांधी परिवार राज में 100 से ज्यादा हुई थी मौतें। राहुल गांधी को सुशील मोदी का जवाब, कहा लिंचिंग शब्द कांग्रेस की खोज है, कांग्रेस की सरकारों में होती रही है ऐसी घटना। मैं 1 दर्जन कांग्रेस शासित राज्यों का उल्लेख कर सकता हूं जिन राज्य में इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं। इसलिए मॉब लिंचिंग गलत है, आरएसएस ने भी इसका विरोध किया है, बीजेपी कभी इसका समर्थन नहीं कर सकती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का राहुल गांधी पर हमला, कहा सिख भाइयों को मारे जाने की तस्वीर अच्छे से याद कर ले राहुल गांधी। अश्विनी चौबे का राहुल पर हमला। यहाँ पर दिल्ली के अंदर हमारे सिख भाइयों को किस प्रकार से बांध करके मारा गया था, ये याद भूल गए। और अकाली दल का कांग्रेस पर हमला, कहा सिखों के खिलाफ कांग्रेस 1984 में गांधी परिवार ने जो किया वो भूला नहीं जा सकता। राहुल गांधी भी उसी परिवार से आते हैं। राहुल गांधी एक उस परिवार दा जी है जिन्हें टैंकां तोपां नाल इस पवित्र धरती ते हमला किया। गांधी परिवार एक वो परिवार है जिहड़ा सिख पंथ किते बर्दाश्त नहीं कर सकता। राहुल के लिंचिंग वाले बयान को कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बताया सही, कहा मोदी साहब और उनकी सरकार को क्रेडिट दूंगा, जब से आए हैं तब से नए शब्द आए हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री साहब को मैं क्रेडिट दूंगा, जब से वो ताकत में आए हैं, सरकार में आए हैं, तब से उन्होंने डिक्शनरी के अंदर नए नए अल्फाज पैदा किए। वही महिला स्वयं सहायता समूह के खातों में 1000 करोड़ किए जाएंगे ट्रांसफर। योजना से 16 लाख महिलाओं को इसका फायदा होने जा रहा है। पीएम मोदी इसकी शुरुआत कर रहे हैं। प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से बटन दबाकर 202 राजकीय पुष्टाहार प्लांट का उद्घाटन किया। सुमंगला योजना के तहत डीबीटी का होगा फायदा। पीएम ने प्रयागराज के मन से मातृशक्ति को प्रणाम किया, कहा यूपी के विकास में महिलाओं का अहम योगदान हमारे लिए सौभाग्य की बात। मंच पर सभी बीजेपी महिला सांसद मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री बोले प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, यूपी का विकास पूरा देश देख रहा है। यूपी सरकार ने बैंक सखियों को जिम्मेदारी सौंपी है जिनके पहले बैंक खाते तक नहीं थे। अब उन महिलाओं के हाथ में फिजिकल बैंकिंग की शक्ति है। आज इन महिलाओं के हाथों में बैंकिंग की
डिजिटल बैंकिंग की ताकत आ गई। तभी तो मैं कहता हूं प्रत्यक्षे किम प्रमाणम। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि हमारी योजनाओं ने यूपी की महिलाओं का जीवन बदला है। पुष्टाहार प्लान के उद्घाटन से महिलाओं को काम मिलेगा और सुविधा भी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के चलते बेटियों की जनसंख्या बढ़ी। हमने मैटरनिटी लीव 6 महीने की कर दी। हमने घर का मालिकाना हक महिला के नाम करने की दिशा में यूपी में 30 लाख से ज्यादा घर बनाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर 25 लाख घर महिलाओं के नाम से बन रहे हैं। 30 लाख से अधिक घर पीएम आवास योजना के बनाए गए। इनमें से करीब 25 लाख घरों की रजिस्ट्री में महिलाओं का ही नाम है। शादी की उम्र को लेकर जारी राजनीति पर बोले मोदी। कहा हमारी सरकार ने बेटियों की शादी की उम्र 21 साल करने की कोशिश की, लेकिन इससे किसे तकलीफ हो रही है ये सभी देख रहे हैं। बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है ये सब देख रहे हैं। पहले यूपी में माफिया राज में महिलाएं बाहर निकलने से घबराती थी। पहले यूपी में माफिया राज की हनक होती थी। योगी ने गुंडों माफियाओं को सही जगह पहुंचाया। माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। पीएम ने महिलाओं के खिलाफ अपराध पर नकेल कसने को लेकर के बनाए गए कानूनों का भी इस दरमियान जिक्र किया। हमारी सरकार देश भर में करीब 700 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित कर चुकी है। मुस्लिम बहनों को अत्याचारों से बचाने के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून हमारी सरकार ने बनाया है। प्रधानमंत्री ने अंत में मंच से यूपी को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कहा आज यूपी में सुरक्षा भी है, अधिकार भी और संभावनाएं भी। मुझे पूरा विश्वास है जब हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद है, इस नई यूपी को कोई वापस अंधेरे में नहीं धकेल सकता। प्रयागराज के मंच से सीएम योगी ने नारी शक्ति को किया प्रणाम। कहा नारी शक्ति का सम्मान नई यूपी की पहचान। सीएम योगी ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया। कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे के से असर हो रहा है या घर शौचालय की बात करें, हर योजना का लाभ मिल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से आधी आबादी के प्रति जिस दृष्टिकोण को बदलने का कार्य किया था, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। सीएम योगी ने कहा महिला खातों में 1000 करोड़ ट्रांसफर हुए, जिससे 16 लाख महिलाओं को इसका फायदा पहुंचा है। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीएम योगी ने शॉल उड़ाकर स्वागत किया। स्वागत के लिए पहुंचे अधिकारियों का प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। महिला सशक्तिकरण को लेकर के प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कहा हमने नारा दिया बेटी हूं लड़ सकती हूं, इसलिए पीएम यूपी में आकर महिलाओं के लिए चुनावी घोषणा कर रहे हैं। अखिलेश यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर करारा हमला। कहा बीजेपी काल में महिलाओं के साथ हुआ सबसे ज्यादा भेदभाव। ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੇ अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया पर एफआईआर कभी भी हो सकती है। गिरफ्तारी ड्रग्स के पुराने मामले में दर्ज है। 59 पेज की एफआईआर। अकाली नेताओं ने सीएम चन्नी और सिद्धू पर लगाया आरोप। वो कानून के मुताबिक कोई मिनिस्टर का किसी का साडा कोई लेन देन नहीं। ਜਿਹੜੀਆਂ कोई हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ऑब्जरवेशनस आईਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। विक्रम सिंह मजीठिया पर हुई एफआईआर पर पंजाब के उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी का बयान। कहा कानून के तहत हुई कार्रवाई, सरकार अपना काम कर रही है।
नहीं कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਖਿਆ पंजाब में कांग्रेस विधायक कुलबीर सिंह का कैप्टन अमरिंदर पर हमला, कहा अमरिंदर ने कायम रखा चाचा भतीजे का रिश्ता, सीएम चन्नी निभा रहे हैं अपनी पूरी जिम्मेदारी। विक्रम मजीठिया के खिलाफ एफआईआर पर बोले कैबिनेट मंत्री परगट सिंह, कहा कानून सबसे ऊपर, अगर कोई गलती करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने मजीठिया मामले पर किया ट्वीट, कहा बादल कैप्टन ने मजीठिया को बचाया है, सही अधिकारी के आते ही कार्रवाई हुई। विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ मुकदमे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का पलटवार, कहा मुकदमा पूरी तरीके से गलत। बेअदबी तो बहुत माड़ी गल है, लेकिन इस तो ऑल्सो जी माड़ी गल है जो बंदे कतल कर दो, क्या तरीका बनाया है इस मुल्क। देयर इज अ लॉ इन दिस लैंड। विक्रम सिंह मजीठिया पर हुई एफआईआर पर नेता प्रकाश सिंह बादल का बयान, कहा बदले की भावना से हुई कार्रवाई। सुखबीर बादल ने कांग्रेस की चुनौती की मंजूर, कहा मजीठिया पर झूठा केस डालने वालों के खिलाफ लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। विक्रम सिंह मजीठिया पर केस को लेकर के कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का बयान, कहा किसी को पकड़ना नहीं बल्कि नौजवान पीढ़ी को बचाना मकसद। चाहिए था हमारा काम उनको पकड़ना, उनको अरेस्ट करना, उनको अंदर करना। आप सोचते ये थोड़ी है, ये है भी किस तरीके से हम अपनी नौजवान पीढ़ी जो यूथ है उसको बचाना कैसे है तस्करों से। विक्रम सिंह मजीठिया पर दर्ज केस को लेकर आप नेता राघव चड्ढा ने चन्नी सरकार को घेरा, कहा राज्य सरकार का एक्शन चुनावी स्टंट। एक फिक्स्ड मैच के चलते विक्रम मजीठिया को एक बहुत ही कमजोर केस में डालकर गिरफ्तार किया जाएगा ताकि अगले ही दिन उनकी इस मसले में बेल हो जाए। फेक न्यूज पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, यूट्यूब पर देश विरोधी 20 चैनल बैन, 2 वेबसाइट को भी किया गया बैन। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा था पाक के यूट्यूब चैनल। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार पर आईएनबी मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, का पाकिस्तान के चैनल पर कार्रवाई हुई है। फेक न्यूज के माध्यम से या खराब कंटेंट, एंटी इंडिया कंटेंट के माध्यम से जो एक प्रयास कुछ वेबसाइट्स और पोर्टल्स के माध्यम से किया जा रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। फारूक अब्दुल्ला के आवास पर गुपकार गैंग की बैठक, जम्मू कश्मीर की पीपल्स कॉन्फ्रेंस की गठबंधन से अलग होने के बाद पहली बार पीएजीडी की बैठक। 2 दिन पहले सज्जाद लोन के नेतृत्व वाले जेकेपीसी ने गुपकार से खुद किया अलग। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी चरण से पहले बीजेपी के संसदीय दल की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह, नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री सरबानंद सोनोवाल, प्रहलाद सिंह पटेल, भूपेंद्र यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक में चुनाव कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई। मीटिंग में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक की जरूरतों को लेकर के प्रेजेंटेशन दिया। संसदीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का बयान, बिल पर चर्चा के अलावा बीजेपी ने राज्यसभा में सभी सांसदों की मौजूदगी के लिए व्हिप जारी किया। संगठन से जुड़ने के लिए बातें कही है सांसदों को कि जब भी अपने क्षेत्र में जाएं तो जिलाध्यक्ष से भी बात करें, मंडल अध्यक्ष से भी बात करें, वहाँ जो सशक्त बूथ और पन्ना प्रमुख की को जो कार्रवाई जारी है उसके बारे में सबको जानकारी भी दें। तो विधेयक पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा बिल में गड़बड़ी, इस पर चर्चा होनी जरूरी है, आधार लिंक करने से होगा गरीबों को नुकसान। चुनाव सुधार बिल पर बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी का बयान, कहा देश में 98 योजनाएं आधार से जुड़ी हुई हैं, आधार कार्ड जुड़ने से डुप्लीकेशन रुकेगा। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा जबरदस्त हमला, बोलते हुए कहा बेअदबी मामले में न्याय दिलाने की बजाय कांग्रेस ने की राजनीति। राहुल गांधी जी ने पूछो कि उनके फादर राजीव गांधी ने 2-2.5 हजार लाखों सिखों की लिंचिंग की थी, उसके बारे क्या उनका जो।
स्वर्ण मंदिर में बेअदबी मामले को लेकर के पंजाब सरकार पर जमकर बरसे सुखबीर सिंह बादल। कहा न्यायिक जांच का क्यों नहीं दिया गया आदेश, राज्य स्तर पर एसआईटी का गठन महज एक औपचारिकता। एक डिप्टी कमिश्नर दे थल्ले एक कमेटी बनाती, एदा लेवल इन्ना छोटा है। हुण जिहड़ा डिप्टी कमिश्नर दे थल्ले बनाई गई है वो तो सीधा ही होम मिनिस्टर दे चीफ मिनिस्टर दे थल्ले रोज काम करदे है। गोवा के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पणजी में कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा का किया स्वागत। 2 दिन के गोवा दौरे पर है नड्डा। गोवा में जल्द विधानसभा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। शीतकालीन सत्र में लिंचिंग निवारण विधेयक झारखंड विधानसभा से पारित। सदन में चर्चा के दौरान बीजेपी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल निलंबित हो गए। कल से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र। सरकार ने सत्र से पहले बुलाई टी पार्टी। वहीं पंजाब डीजीपी को लेकर के कांग्रेस में खींचतान जारी। कांग्रेस विधायक परमिंदर सिंह पिंकी ने नए डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय से बताया जान का खतरा। दिल्ली में बच्चों की मौत मामले पर सांसद गौतम गंभीर का सीएम केजरीवाल पर हमला। कहा वो सिर्फ बड़े बड़े भाषण देते हैं। सिर्फ बड़े बड़े भाषण देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उसके अलावा उनकी कोई तैयारी नहीं है, किसी तरीके का उनका कोई विजन नहीं है दिल्ली के लिए। न अगर आपने कल मोहल्ला क्लिनिक भी देखा होगा किस तरीके का हादसा हुआ है मोहल्ला क्लिनिक में, ना एक नया स्कूल ना एक नया हॉस्पिटल। वहीं बच्चों की मौत मामले पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। आरोपी डॉक्टर को क्लिनिक से हटा गया। जिस क्लिनिक से दवाई दी गई थी उनके डॉक्टर्स को हटा दिया गया, जांच बैठा दी गई। तो अभी जांच की जा रही है कि क्या 4 साल से छोटे बच्चे थे या ओवरडोज हुई है या कोई और चीज थी। जांच के बाद कोलकाता नगर निगम के नतीजों पर सीएम ममता बनर्जी का बयान। कहा तृणमूल कांग्रेस प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता नगर निगम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की बड़ी जीत। ममता बनर्जी ने दिखाया विक्ट्री साइन। कोलकाता नगर पालिका चुनाव नतीजों को लेकर के जोश में टीएमसी कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी से की मुलाकात। राहुल से मिलने उनके आवास पर पहुंचे भूपेश। अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा का कांग्रेस पर करारा प्रहार। कहा कांग्रेस असली मुद्दों से पीछे हट रही है। कांग्रेस पार्टी लोगों को फेस नहीं कर पा रही। कांग्रेस पार्टी जो लोगों के असली मुद्दे हैं उनसे पीछे हट रही है। कांग्रेस पार्टी शर्मा रही है लोगों के पास जाने से। क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी यूरिया खाद क्यों नहीं दे रहे, क्या कहेगी डीएपी क्यों नहीं मिला, क्या कहेगी उनके शागन स्कीम गरीब लोगों की क्यों। वहीं पंजाब कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक राणा गुरमीत सोढ़ी ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। देश में ओमाइक्रॉन का खतरा। कर्नाटक सरकार ने नए साल पर सार्वजनिक समारोह पर लगाई रोक। क्लब और रेस्टोरों में 50% क्षमता के साथ बिना डीजे समारोह की इजाजत। ओमाइक्रॉन से पर्यटन क्षेत्र को नुकसान। कई लोगों ने कैंसिल किए हॉलिडे वेकेशंस प्लान। यूपी के बदायूं में नया ऑक्सीजन प्लांट आज से शुरू हुआ। पूर्व सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने किया ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। यूपी के फिरोजाबाद में ओमाइक्रॉन ने बढ़ाई कांच उद्योगों के व्यापारियों की चिंता। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष समिति का विरोध प्रदर्शन। गांव देवीदासपुरा रेलवे ट्रैक को किया जाम। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन। निर्माण भवन के बाहर डॉक्टर्स ने नीट पीजी काउंसिल को देरी को शुरू होने से जताया विरोध। यूपी के बुलंदशहर में कलेक्ट्रेट गेट पर बीकेयू कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। झारखंड के रांची में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन। पंजाब के किसानों ने रेल ट्रैक किया जाम। यूपी के मुरादाबाद डिवीजन की 3 ट्रेनों को किया गया रद्द। पटना में ट्रांसजेंडर समुदाय ने किया प्रदर्शन। साथी की मौत को लेकर के सड़क पर उतरे और किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। गुप्कार गठबंधन के नेताओं की बैठक के खिलाफ जताया विरोध। डी बियर्स फॉर एवोमार्क ने मुंबई में अपना पहला एक्सक्लूसिव डायमंड बुटीक किया लॉन्च। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने मुंबई के बैंड्रा में डायमंड बुटीक का उद्घाटन किया है। 4 दिवसीय केरल दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति कोविंद ने कासरगोड में केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया।
असम दौरे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एयरपोर्ट के बाहर ममता बनर्जी के स्वागत में भीड़ थी। केएमसी चुनाव में बंपर जीत के बाद कामाख्या मंदिर में ममता बनर्जी ने की पूजा अर्चना। यूपी के देवबंद में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय ने भी हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के महोबा में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को लेकर अनशन पर बैठे युवा। मऊ से गाजीपुर पहुंची बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। किसान यूनियन अराजनैतिक के अध्यक्ष गौरव टिकैत का बड़ा बयान, कहा दिल्ली से लौटा किसान। बिहार के बीजेपी नेता गजेंद्र झा की मांझी पर विवादित बयान पर हम प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश रिजवान का पलटवार सामने आया। करीब 3.5 घंटे चली जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा समीक्षा बैठक। भारत चीन सीमा पर चीन के विदेश मंत्रालय का बयान, कहा भारत चीन सीमा पर हालात आमतौर पर स्थिर। पुणे में बिम्स्टैक मिलिट्री एक्सरसाइज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभ्यास की तारीफ की। पुणे में कार्यक्रम में शामिल हुए भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे। मेघालय में उग्रवादियों के खिलाफ पुलिस का अभियान, वेस्ट गारो हिल्स में तलाशी के दौरान 2 आईईडी जिंदा ग्रेनेड बरामद। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने नक्सल स्मारकों को किया ध्वस्त। देश में लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है और आपने अपने विचार हुआ पर रखे हैं, तो उनके मुताबिक 91% का कहना है हाँ और 9% का कहना है ना। तो महासुपरफास्ट 200 में आज के लिए हमारे साथ इतना ही।